की कांसे की भव्य ओम की आकृति लगने जा रही है। इस आकृति को स्थापित करने के लिए आज सफल ट्रायल भी कर लिया गया है और जल्द ही जरूरी कार्य पूरा करते ही इसे स्थायी रूप से वहां स्थापित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहाँ एक 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगने जा रही है। ये प्रतिमा कांसे की बनी हुई है। इस प्रतिमा को लगाने की रिहर्सल की गई, जो पूरी तरह से सफल साबित हुई। ओम की ये आकृति केदारनाथ से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाई जाएगी। खास बात ये है कि केदारनाथ धाम में लगने वाली इस ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ओम को स्थापित करते समय किसी भी तरह की रुकावट ना हो, इसके लिए 2 चरणों में ट्रायल किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसका सफल ट्रायल कर लिया है। अथॉरिटी ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर हाइड्रा मशीन की मदद से गोल प्लाजा में ओम की आकृति को स्थापित करने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। 1 हफ्ते में इस प्रतिमा को यहाँ लगा दिया जाएगा। इस ओम की आकृति को यहाँ लगाने के बाद इस पर लाइटिंग भी की जाएगी, ताकि रात के वक्त इसकी भव्यता दिखाई देती रहे। देखिए, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और मौसम खुलने के बाद वहाँ पे जो हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है, गोल प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पे लगाई गई है, जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है, जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। ओम की आकृति स्थापित होने से केदारनाथ गोल प्लाजा की भव्यता और बढ़ जाएगी। केदारनाथ धाम में पिछले साल गर्भगृह की दीवारें और छत पर 550 सोने की परतें चढ़ाई गई थी। न्यूज़ 18 के लिए केदारनाथ से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। यूपी के लिए सोमवार हादसों का दिन साबित हुआ। एक के बाद एक कई हादसों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बलिया में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, ये है नाव पलटने का लाइव वीडियो। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे अचानक देखते ही देखते नाव गंगा में समा गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, नाव पर 25 से 30 लोग सवार थे। हादसे का शिकार हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बांदा में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शादी समारोह से लौटने के दौरान गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं शादी वाले घर में भी मातम पसरा हुआ है। आज रात करीब 5 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकराई है, जिसमें लोग बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 मौके पे मौत हो गई थी, 2 हमारे अस्पताल में मौतें हुई हैं। दोनों बॉडियों को पोस्टमार्टम करवाने के भेज दिया गया, उनको मुसीबत रखवा दिया गया। एक उतनी गाँव के रहने वाले थे, बारात से लौट रहे थे। देवरिया में भी दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोग क्रेटा गाड़ी से बिहार राज्य के मैरवा में जनेऊ संस्कार में जा रहे थे। सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे क्रेटा कार के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं एयर बैग भी फट गया। आनन फानन में पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं, लेकिन 5 लोगों को नहीं बचाया जा सका। थाना तिलवारी के एक गांव के रहने वाले लगभग 7 लोग फतेहगंज क्षेत्र से एक बारात से लौट रहे थे।
थाना बदौसा अंतर्गत तुर्रा मोड़ के थोड़ा आगे गाड़ी अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकरा गई, जिससे मौके पे ही 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रतापगढ़ में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद कार भी पलट गई और खाई में जा गिरी। वहीं संभल में भी अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शाइस्ता फरार है और वो कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इसी बीच अतीक को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अतीक का पहला प्यार शाइस्ता नहीं थी, बल्कि कोई और उसकी पहली मोहब्बत थी। वो कौन थी, इस रिपोर्ट में देखिए। शाइस्ता नहीं, शबनम थी अतीक की पहली पसंद। अतीक के परिवार को लेकर रोज नई नई बातें सामने आ रही हैं। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ के जरिए भी अतीक परिवार के बारे में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच मीडिया में ऐसी चर्चा है कि अतीक का पहला प्यार शबनम थी, ना कि शाइस्ता, और शबनम की मोहब्बत में अतीक दीवाना हो चुका था। अतीक को करीब से जानने वाले बताते हैं कि शबनम और अतीक एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था, लिहाजा दोनों के परिवार भी एक दूसरे से परिचित थे। अतीक के मन में शबनम को लेकर मोहब्बत थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आगे चलकर अतीक ने राजनीति में कदम रख दिया। अब अतीक का सियासी सफर शुरू हो चुका था। वो विधायक बन गया। अतीक के परिवार का रौब बढ़ गया। खबरों के मुताबिक जब अतीक ने अपने परिवार वालों से शबनम से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो अतीक की मां ने मना कर दिया। अतीक की मां शबनम को पसंद नहीं करती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी शबनम पढ़ी लिखी नहीं थी, और अतीक की मां चाहती थी कि अतीक की शादी किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो। अतीक और शबनम ने परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अतीक की मां नहीं मानी, जिसका नतीजा हुआ कि अतीक और शबनम का निकाह नहीं हो पाया। 1996 में अतीक और शाइस्ता परवीन की शादी हो गई। शबनम के बजाय शाइस्ता को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि शाइस्ता पढ़ी लिखी थी। शाइस्ता परवीन ग्रेजुएट थी। शाइस्ता हिसाब किताब में बहुत अच्छी थी। गणित उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। अतीक और शाइस्ता की शादी हो चुकी थी, लेकिन अतीक शबनम को भूल नहीं सका। जब अतीक की मां की मौत हुई, उसके बाद भी वो शबनम से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। शबनम का निकाह सद्दाम से हो गया, लेकिन शबनम अतीक से मिलती रही। वो साबरमती जेल जाकर भी अतीक से मिलती रही। शबनम अतीक की पहली पत्नी तो नहीं बन पाई, लेकिन थी तो वो अतीक का पहला प्यार। लिहाजा खबरों के मुताबिक अतीक ने शबनम के बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार तक बनाया। खबरों के मुताबिक शाइस्ता को अतीक और शबनम के रिश्तों की खबर लग चुकी थी। शाइस्ता को अतीक और शबनम का मिलना पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि अतीक और शबनम के परिवार एक दूसरे के बेहद करीब थे। सूत्रों के मुताबिक अब भी शाइस्ता और शबनम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, और हो सकता है कि शबनम शाइस्ता को छुपने में मदद कर रही है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। ये शक भी जताया जा रहा है कि शाइस्ता विदेश जा चुकी है और वहीं से अतीक का नेटवर्क हैंडल कर रही है। लेकिन क्या शबनम शाइस्ता के साथ है, ये पूरी तरह साफ नहीं है। अतीक जब तक जिंदा रहा, तब तक उसके मन में लव ट्रायंगल हमेशा बना रहा। एक तरफ थी बेगम शाइस्ता, तो दूसरी ओर शबनम। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर नोएडा में एक टैटू से हो गया मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश। एक लड़की के हाथ में बने टैटू ने पुलिस को उसके कातिल तक पहुंचा दिया। टैटू बनवाना आजकल फैशन है। लड़के लड़कियां तरह तरह के टैटू बनवाते हैं।
शरीर पर नाम वाले टैटू भी खूब पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला टैटू की वजह से हुआ एक सनसनीखेज मर्डर का पर्दाफाश। नोएडा की बिशरक पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है जितेंद्र। देखने में ये सीधा साधा लग रहा है, लेकिन इसने जो किया है वो बेहद खौफनाक था। इसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसकी लाश कई किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक दिया। लेकिन मरने वाली साइबा के हाथ में कुछ इस तरह का एक टैटू बना था। जब पुलिस को साइबा की लाश मिली तो टैटू पर उसका नाम गुदा हुआ था। इसी दौरान साइबा के परिवार वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुके थे। साइबा नाम के टैटू के चलते पुलिस साइबा की पहचान करने में कामयाब हो गई। बिशरक पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साइबा जितेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। कई दिनों तक साथ रहने के बाद साइबा और जितेंद्र में अनबन होने लगी। वो जितेंद्र पर शादी का दबाव बनाने लगी। 15 मई की रात दोनों में लड़ाई हुई और जितेंद्र ने साइबा की हत्या कर दी। उसके दाहिने हाथ में टैटू बना था और उसके हाथ में साइबा लिखा हुआ था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तभी पता चला कि ये जो साइबा है जितेंद्र भाटी लड़का है जिसके साथ ही रह रही थी। जो अभियुक्त है जितेंद्र भाटी, इसने बताया हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी और फिर मैं इसके साथ रहने लगा था। लेकिन अब जो है इन दोनों में बीच में खटपट हो गई दोनों बातों से, क्योंकि एज का अंतर बहुत था। ये जितेंद्र भाटी करीब 22 साल का है और वो जो साइबा महिला है वो 35 साल की थी। इसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में इसने शराब पिलाकर उसके पहले हाथ की नस काटी, फिर बाद में गला दबा दिया और तालाब में फेंक दिया था। जितेंद्र ने साइबा की लाश को तालाब में फेंक दिया। जितेंद्र ने सोचा था साइबा की पहचान करना मुश्किल होगा, लेकिन साइबा के हाथ पर बने कुछ इस तरह के टैटू ने सारा सच बयां कर दिया और बिशरक थाने की पुलिस इस कातिल तक जा पहुंची। हाथ में बने एक टैटू से मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के हैबतपुर में तालाब के पास एक महिला की लाश मिली थी। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो ये पता चला है कि महिला की हाथ की नस कटी थी, लिहाजा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो आगे खुलासा हुआ कि ये महिला एक लड़के के साथ रह रही थी और इसका इंस्टाग्राम पर इसकी उससे जान पहचान हुई थी। उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में थे लंबे वक्त से और शादी को लेकर लगातार दोनों में नोकझोंक होती थी। लेकिन ये जहां पर रह रहे थे उन्होंने अपने आप को दोनों ने पति पत्नी बताया था। आपको बता दें लड़की मुस्लिम धर्म की है और लड़का हिंदू धर्म का था। लिहाजा जब पुलिस की जांच पड़ताल आगे पता चली तो उसमें यह खुलासा हुआ कि लड़की लगातार लड़के पर दबाव बना रही थी शादी को लेकर और इसी को लेकर नोकझोंक हुई। 15 मई की रात लड़का और लड़की दोनों ने बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद लड़के ने ही महिला की नस काट दी। नस काटने और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसने शव को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस को जब डेड बॉडी मिली तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया। पुलिस ने जितेंद्र नाम के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। वहीं जो महिला साइबा है उसके भाई की निशानदेही पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ।